हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम करेंगे एचसीएफ। ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम एचसीएफ से स्टार्ट करेंगे। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे, क्या कहलाएगी? हमारा एचसीएफ। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, सपोज एक है 8 और दूसरी है 12। इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पर जाएगा और ये 6 पर। तो ये 2 हमारा क्या है? इसे पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो क्या ये 2 हमारा एचसीएफ होगा? नहीं, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे, क्या कहलाएगी? एचसीएफ कहलाएगी। इसे अगर आगे देखें तो ये 2 से फिर डिवाइड हो रही है, 2 से ये 2 पर जाएगा और ये 3 पर। इसके बाद अगर आगे देखें तो ये 2 है और ये 3 है, और ये कोई भी ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए सिवाय 1 के। तो ये हमारा क्या होगा? टोटल संख्या हो गई, जो क्या होगा? हमारा एचसीएफ होगा। इसे हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 4, और ये 4 ही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। यानी ये 4 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 और 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर रही है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। आगे हम क्वेश्चन से करेंगे, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो एचसीएफ निकालने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा जिनसे आप आसानी से किसी भी संख्या का एचसीएफ निकाल पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 और 25 का क्या निकालना है? हमें एचसीएफ निकालना है। इसमें पहले हम टाइप 1 करेंगे, उस टाइप के 2 क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद सेकंड टाइप करेंगे, उसी के 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला टाइप देखते हैं। इस टाइप में हम क्या करते हैं कि जो बड़ी वाली संख्या है उसे क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या से डिवाइड कर देंगे। 25 को 20 से डिवाइड करते हैं, किस पर जाएगा? 1 पर जाएगा, तो हमारा क्या आएगा? 20 आएगा, और 5 हमारा क्या बचेगा? रिमाइंडर, यानी कि शेष बचेगा। अब इस 5 से क्या करेंगे? जो पहली वाली हमारी छोटी वाली संख्या थी उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यानी 5 से अगर 20 को डिवाइड किया, 4 पर गया, कितना आया? 20, और नीचे क्या बच गया? हमारा 0 बच गया। ये प्रोसीजर हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 आ जाए, और जो भी संख्या इसे 0 करेगी वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। यानी कि ये 5 क्या है? हमारा एचसीएफ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 20 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, तो वह होगा 5। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 व 40 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। सेम वही करेंगे, बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से क्या करेंगे? भाग करेंगे। अगर 12 से भाग किया जाए तो 3 पर जाएगा, कितना आएगा? 36, और शेष क्या बचेगा? 4। अब इस 4 से छोटी वाली संख्या यानी जो 12 है उसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 4 से भाग किया तो कितने पर जाएगा? 3 पर। 12, और हमारा शेष क्या आ गया? 0। तो हमारा एचसीएफ क्या होता है? वह संख्या जो इसे 0 कर दे। तो 12 को 0 कौन कर रहा है? 4 कर रहा है, यानी 4 को 3 गुणा करें तो क्या आएगा? हमारा 12। तो यही 4 क्या हम होगा? हमारा एचसीएफ होगा। यह एक टाइप था जिससे आप किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, जिसमें हम दूसरा टाइप करेंगे। एक टाइप के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें क्या कहता है? 12 और 30 का क्या निकालना है? हमें एचसीएफ निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? 12 और 30 जो हमें 2 संख्याएं दी गई है उनके बीच का हम क्या निकाल लेंगे? अंतर निकाल लेंगे। अगर 30 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा? 18 आएगा। अब इस 18 के क्या करने हैं? हमें फैक्टर करने हैं। जितने फैक्टर बनते हैं 18 के, अगर फैक्टर देखें तो 2 इंटू में 9 एक फैक्टर बनता है, 3 इंटू में 6 दूसरा फैक्टर बनता है। इसके अलावा कोई फैक्टर बनता है क्या? इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बन रहा है। तो हमें क्या करना है? हमेशा हाईएस्ट फैक्टर को लेके चलना है सबसे पहले। अब 2 और 3 ये तो हमारे लोअर फैक्टर हो गए, इन्हें तो हमें देखना ही नहीं है। हमारे पास 2 फैक्टर बचते हैं, कौन से? एक 9 है और दूसरा 6 है। सबसे पहले 9 को देखते हैं। इस 9 को उठाइए
और 12 और 30 को डिवाइड करिए, क्या ये 9 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है? तो 9 से अगर देखें तो ना ही 12 और ना ही 30 डिवाइड हो रहा है, तो ये 9 हमारा फैक्टर नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इस 6 को उठाते हैं और 6 से देखते हैं 12 हमें पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और 30 को भी अगर डिवाइड करें तो 6 5 30 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये 6 क्या है हमारा HCF होगा, जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 48, 90 और 120 का क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। वही सेम प्रोसीजर हमें क्या करना है कि दो संख्याओं का क्या लेना है, डिफरेंस। अब इसमें हमें दी गई 3 संख्याएं, तो डिफरेंस किसका लें, हमें वो डिफरेंस लेना है जो सबसे कम हो या जो हम आसानी से निकाल पाएँ। तो इसे अगर हम देखें तो 90 और 120 का डिफरेंस कितना होगा, 30 होगा, जो कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस 30 के हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, 2 × 15 एक फैक्टर बन रहा है इसका, 3 × 10 दूसरा फैक्टर बन रहा है इसका, और तीसरा फैक्टर क्या होगा इसका, 5 × 6, यानी ये भी 30 बन रहा है। तो ये हमारे 3 फैक्टर हो गए। अब हमें क्या करना है, बड़े से बड़ा फैक्टर देखना है, यानी ये तो हमारे छोटे फैक्टर हैं, इनको तो हमें देखना ही नहीं है। तो अब क्या करें, 15 से शुरू करें। क्या ये 15 48 को कभी डिवाइड करेगा, जी नहीं, कभी नहीं करेगा, तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। अब देखते हैं ये 10 90 और 120 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन क्या 48 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो इसे भी क्रॉस कर दीजिए, ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 6, जो 48, 90 और 120 तीनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, HCF होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़े से क्वेश्चन हाई लेवल के क्वेश्चन जिसमें पावर दी हो या भिन्न के क्वेश्चन हो, वो हम देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3 का क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें क्या करेंगे, वो संख्या हम लेंगे जिसकी पावर छोटी हो। यानी कि अगर मैं बात करूं 2 की, तो यहाँ 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 3 है। अगर मैं 2 की पावर 4 लूँ तो वो इसे तो डिवाइड करेगी, पर क्या इसे डिवाइड करेगी, जी नहीं, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 है, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी, ये क्या है हमारे पास 8 है। और यहाँ पर 2 की पावर 4 यानी 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो यहाँ क्या है हमारा 16 है। अगर मैं इस 16 को अगर HCF लेके चलूँ तो क्या ये कभी 8 को डिवाइड करेगा, नहीं। लेकिन अगर 8 लूँ तो ये 8 खुद को और 16 दोनों को डिवाइड करेगा। यानी हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी पावर के क्वेश्चन आए तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा छोटी वाली पावर को लेके चलना है। अगर मैं बात करूँ 2 की, तो 2 की पावर यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो हमें कौन सी लेनी है, 2 की पावर 3 लेनी है। ये हमारा फैक्टर HCF के रूप में आ गया। अब गुणा का निशान लगाइए, 3 के पास चलिए, यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ 4 है, हमें क्या लेना है, छोटी वाली पावर। तो क्या लेंगे, 3 की पावर 2 लेंगे। अब 5 के पास चलिए, यहाँ 5 की पावर 2 है और यहाँ 3 है, हमें क्या लेनी है, छोटी वाली पावर। तो क्या लेंगे, 5 की पावर 2। ये टोटल क्या हो गया हमारा, HCF हो गया। यानी ये वो संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। चलिए देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 है, 7 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है और 5 की पावर 2 है। इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। हमें वही सेम प्रोसीजर, छोटी पावर लेनी है। सबसे पहले क्या देखते हैं, 3 देखते हैं, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और 3 की पावर क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, हमें क्या लेनी है, छोटी पावर, यानी 3 की पावर 2 फैक्टर हमारा क्या आ गया, बाहर आ गया। अब देखते हैं, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो 5 की पावर यहाँ 7 है और यहाँ क्या है, 2 है, हमें क्या लेनी है, छोटी पावर। तो छोटी पावर कौन सी होगी, 5 की पावर 2 हो गई। अब देखिए यहाँ 7 है और यहाँ 2 है, यहाँ हमें कहीं 7 नज़र नहीं आ रहा है, तो हमें ना तो ये 7 लेना है, और यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं है, तो ये 2 भी हमें नहीं लेना है। तो ये 2 फैक्टर हमारे पास आ गए और यही हमारा क्या हो गया, दी गई संख्याओं का HCF होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। आगे इसी एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें भिन्न वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
वो देख लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। भिन्न का क्वेश्चन जब कभी भी आए तो हमें क्या पूछा जाएगा, हमें पूछा जाएगा भिन्न का एचसीएफ क्या होगा। और भिन्न का एचसीएफ निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि भिन्न में हमारे पास क्या होता है, एक होता है अंश जो कि ऊपर लिखा होता है और जो नीचे लिखा होता है उसे हम कहते हैं हर। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अंश का तो निकालना होगा एचसीएफ और हर का निकालना होगा एलसीएम। यानी हमें जो संख्याएं दी होगी उसमें एक अंश होगा और एक हर होगा। यानी जो ऊपर वाली संख्या है उसका तो हमें एचसीएफ निकालना होगा और जो नीचे संख्याएं होगी उसका हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। इसी के क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। हमें कुछ संख्याएं दी गई है। संख्याएं क्या है, 3/2, 9/4 और 6/4। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, क्या है कि अंश, ये जो ऊपर वाली संख्या है ये हमारा क्या होगा, अंश होगा, और जो नीचे वाली संख्या है ये हमारा क्या होगा, हर होगा। तो हमें क्या निकालना है, अंश का निकालना है एचसीएफ। यानी अंश हमारे पास कितना है, 3 है, 9 है और 6 है। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, छोटी वाली संख्या को उठाइए और इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करके देखिए क्या वो पूरा पूरा डिवाइड कर पाती है। 3 को उठाते हैं, 9 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी जी, करेगी, और 6 को भी करेगी। तो यानी ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखते हैं नीचे वाली संख्या, और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल जो बड़ी वाली संख्या है वो उठा लेनी है। इसके अंदर क्या है, 2 है, 4 है, 4 है, और 4 में से तो कॉमन क्या आ गया, 4 आ गया। अब 2 और 4 बचा है। 2 और 4 में क्या करना है, हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है, क्योंकि ये 4 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है। तो ये 4 हम उठा लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 3/4 क्या आ गया, हमारा जो दी गई भिन्न है उसका एचसीएफ आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1/2, 3/5, 4/7 और 5/21 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं का यानी अंश का क्या निकालना है, एचसीएफ। हमें दिया 1, 3, 4 और 5, और ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो एक के सिवा किसी और से कॉमन संख्या से डिवाइड नहीं होती। तो हमारा ऊपर का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। नीचे दिया है 2, 5, 7 और 21। अगर 21 को देखें तो इसके अंदर 7 है और 3 है, तो ये 7 तो हमारा यहाँ आ गया, यानी इस 7 को हम नहीं लेंगे। तो हम एक तो लेंगे 21, और दूसरा 2 और 5 है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और तो क्या आता है, 10 आता है। अब हमारे पास एक तो 10 है और दूसरा 7 दिया 21 है, और इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है जो हम निकाल सकें। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अब हमारा टोटल जो भिन्न दी गई है उस पूरी का एचसीएफ क्या आया है, 1/10 आया है, जो कि हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 7/3 और 3/9 दिया है। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यहाँ 2 संख्याएं हैं जिनके नीचे कुछ नहीं दिया है, मतलब उनके नीचे कुछ नहीं है, तो उनके नीचे क्या है, 1 1 है। अब हमें ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ। ऊपर वाली संख्याएं 2, 5, 7 और 3 है, जो कि क्या है, अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर वाली संख्या यानी जो अंश हमें दिया है उसका एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब नीचे वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। नीचे दिया 1, 1, 3 और 9, और इसमें हमें क्या देखना होता है, बड़ी वाली संख्या देखनी होती है जो कि छोटी वाली संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। अगर हम 9 बड़ी संख्या है इसे लेते हैं तो क्या है, 3 और 1 से पूरी डिवाइड होती है जी, पूरी डिवाइड होती है। तो यानी 9 हमारा क्या होगा, हर का एलसीएम होगा। और ये जो टोटल हमारे पास भिन्न आई है 1/9, ये हमें दी गई भिन्नों का क्या होगा, एचसीएफ होगा, जो कि हमें निकालना था। इसके अलावा एक नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं। हमें क्या दिया है, 2 की पावर 10 - 1 और 2 की पावर 15 - 1 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए हमें क्या देखना है, जो बेस में है वो देखना है। बेस में हमें क्या दिया है, 2 - 1, 2 - 1, यानी ये चीज़ तो हमारे पास क्या है, कॉमन है, यानी 2 -
1। इसके अलावा हमें क्या देखना है, हमें देखना है सिर्फ पावर को। यहाँ पावर 10 दी है, यहाँ पावर 15 दी है, यानी एक तरह से हमें दो संख्याएं दे दी 10 और 15, और इस 10 और 15 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इसका HCF कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना आया, 5 आया। 5 के फैक्टर करें, 1 और 5 बनते हैं, तो ये 5 हमारा क्या हो गया, 10 और 15 का क्या हो गया, HCF हो गया। तो वही HCF हमें क्या लिख देना है, यहाँ लिख देना है। तो यानी हमारे पास जो टोटल HCF आया है वो क्या आया है, 2 की पावर 5 माइनस 1। ये हमारा क्या है, HCF। इसे आगे अगर सोल्व करना है तो कर सकते हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, माइनस में हमारे पास 1 है, तो इक्वल टू क्या आएगा, 31। ये हमारा क्या आएगा, HCF आएगा दी गई संख्या का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे LCM बिल्कुल बेसिक से। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।